हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 का हिस्ट्री का एमसीक्यू चैप्टर नंबर 8 का। चैप्टर का नाम है उपन्यास, समाज और इतिहास। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 18वीं शताब्दी के लेखक विभिन्न साहित्य शैलियों के साथ प्रयोग क्यों करते थे? क्योंकि ए और बी दोनों, यानी कि पाठक की वृद्धि की पुस्तकों के लिए बाजार का विस्तार किया और लेखकों की कमाई की वृद्धि हुई। और दूसरा, लेखक वित्तीय निर्भरता और अभिजात वर्ग के संरक्षण से मुक्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इसके द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेजी में पहला उपन्यास था कौन सा था? तो हेनरी फील्डिंग के टॉम जोन्स उपन्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो यह आपको महानगर में होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, उपन्यास की लोकप्रियता के कारण थे। इसके क्या कारण थे? तो डी ए बी दोनों। पहला क्या थे? तो उसके द्वारा बनाई गई दुनिया वास्तविक, अवशोषित और विश्वसनीय लगती थी। बी, उन्होंने पाठक को निजी रूप से पढ़ने की खुशी के साथ साथ सार्वजनिक रूप से मित्रों और रिश्तेदारों के साथ चर्चा करने की अनुमति दी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या आती है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण के किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? तो शहरीकरण के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, उपन्यास को साहित्य का एक आधुनिक रूप माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह एक यांत्रिक आविष्कार प्रिंटिंग प्रेस के उपन्यास को जन्म दिया। मुद्रित पुस्तक ने इसे लोकप्रिय बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसे जमाव संभव हुआ? तो यह संपत्ति से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एक धारावाहिक उपन्यास है कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रारूप जिसमें कहानी को किस्तों में प्रकाशित किया जाता है, प्रत्येक भाग एक पवित्र पत्रिका के एक अंग में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का विकास किस प्रकार क्षेत्र माना जाता है? तो यह प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, 18वीं शताब्दी में उपन्यास के लिए नए पाठक शामिल थे। कौन शामिल थे? तो निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के नए समूह, क्लर्कों और दुकानदारों के साथ इंग्लैंड और फ्रांस में पारंपरिक कुलीन और सज्जन वर्ग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, अपने उपन्यास मेयर ऑफ क्रेस्टब्रिज में थॉमस हार्डी शोक व्यक्त करते हैं। किसका करते हैं? तो ए और सी दोनों का। ए में क्या है? तो पारंपरिक ग्रामीण समुदाय का नुकसान का एवं व्यक्तिगत दुनिया का नुकसान का। और सी है स्वतंत्र किसानों के साथ पुरानी ग्रामीण संस्कृति का मरना का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, हार्ड टाइम उपन्यास किसने लिखा था? तो हार्ड टाइम उपन्यास चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? तो इस किसने दिया था? तो चार्ल्स द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, अंग्रेजी में धारावाहिक का पहला उपन्यास था कौन सा था? तो 1836 में चार्ल्स डिकेंस का पिकविक पेपर्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो यह 1819 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, जेन ऑस्टिन के उपन्यास ने किस दुनिया का चित्रित किया? तो यह किया था आपको 19वीं सदी के शुरुआती दौर में ब्रिटेन में ग्रामीण कुलीन समाज की महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया था? तो राजा हरिश्चंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा लड़कों के लिए उपन्यास के विषय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका कथन ए सही नहीं है। ए क्या है? तो युवा लड़कों के लिए उपन्यास ने मूर्ख युवा पुरुषों को चित्रित किया जिन्होंने लक्ष्यहीन साहस की तलाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, सन 1863 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो यह लंदन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, मराठी में सबसे पहले उपन्यास का नाम और उसके विषय का वर्णन चुनें। तो इसका राइट आंसर होगा बाबा पक्षन जी द्वारा यमुना पर्यटन। विषय था विधवाओं की दुर्दशा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, द विक्टर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे कौन थे? तो एड्रेमू मियनर्स थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, रमोना और वाहाट कैटी डिड क्या है? तो यह आपको अमेरिका महिला लेखकों द्वारा किशोर लड़कियों के लिए लिखी गई प्रेम कहानी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? तो यह आपको लंदन में चलाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, भारतीय साहित्य में गद्य की कहानी का सबसे पहला उदाहरण क्या है? तो 7वीं शताब्दी में वानभट्ट द्वारा संस्कृत में कादम्बी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एबेनेजर हाउडर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, औपनिवेशिक कब्जे के काले पक्ष को चित्रित करने वाला पहला उपन्यास कौन था? तो इसका उपन्यास था जोसेफ कॉनरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? तो आपको 1863 में आरंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के चंदू मेनर और आंध्र प्रदेश के कांडुकुरु वीरेश लिंगन के बीच समानता यह है कि उन दोनों ने पहली बार अंग्रेजी उपन्यासों को अपनी मातृभूमि में अनुवाद करने का प्रयास किया। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरौन हासमान कौन था? तो इसका आंसर होगा सिया का प्रीफेक्ट था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, असमिया में लिखा गया पहला प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास कौन है? तो 1900 में रजनीकांत बारदोलाई द्वारा मनोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो ये आपको 1870 में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, हिंदू उपन्यास ने प्रेमचंद के लेखक से उत्कृष्टता हासिल की, क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदी उपन्यास को कल्पना, नैतिकता और सरल मनोरंजन के दायरे से हटाकर सामाजिक मुद्दे और सामान्य लोगों के जीवन पर गंभीर प्रतिबिंब बनाया था, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो चार्ल्स मैडकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक हिंदी में नहीं लिखी गई है? तो इंदिरा बाई। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? तो इसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, सुल्ताना का स्वप्न किसने लिखा और इसका विषय क्या था? इसका स्वप्न रुकैया हुसैन ने अंग्रेजी में एक व्यंग्यात्मक फंतासी लिखी, जहां एक उलट पुलट भरी दुनिया में महिलाओं ने पुरुषों की जगह ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो यह बंगला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, प्रेमचंद के गोदान को उसका सबसे अच्छा काम क्यों माना जाता है? क्योंकि ए और बी दोनों, यह भारतीय किसानों पर एक महाकाव्य है जिसमें दो नायक हीरो और उनकी बीवी धनिया अंत तक अपनी गरिमा बनाए रखते हैं। बी, यह सत्ता संभालने वाले जैसे जमींदार, साहूकार, पुजारी और नौकर शाह के खिलाफ एक किसान जोड़े के संघर्ष की एक चलती कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का संपादन किया? तो मिरातुल अखबार का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास ने हिंदी लानुगेज को लोकप्रिय बनाने में बहुत योगदान दिया? तो चंद्रा कांता ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो हिंदू पेट्रियट। ओके। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।